नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम प्रबंध पोर्टल के माध्यम से अप्रवेशी और शाला त्यागी मतलब आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस सभी का जाना पहचाना है, समग्रशिक्षा.in। वेबसाइट का एड्रेस मैं रिपीट कर देता हूँ, समग्रशिक्षा.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करने पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे होम का ऑप्शन है, एंट्री का है, रिपोर्ट्स का है, फाइनेंस का है, प्रोफाइल का है। आउट ऑफ स्कूल के ऑप्शन में आपको जाना होगा। यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल के ऑप्शन में आपको स्टूडेंट डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको जाना होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको यदि एलिमेंट्री का एंट्री करना है तो एलिमेंट्री ऑप्शन पे जाना होगा। यदि सेकेंडरी का एंट्री करना है तो सेकेंडरी ऑप्शन पे जाना होगा। मैं एलिमेंट्री ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप एलिमेंट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा, किस साल के लिए आप एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही आप ईयर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नीचे एंट्री करने की स्पेस आ जाएगी, वहां पर आपको एंट्री करना है। जैसे चाइल्ड का नाम एंट्री करना है, फादर का नाम एंट्री करना है बच्चे के, मदर का नाम एंट्री करना है, लोकल गार्जियन यदि कोई है तो उसका नाम एंट्री करना है, और यदि नहीं है तो मदर फादर में से आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें आपको एड्रेस एंट्री करना है उस बच्चे का, मोबाइल नंबर एंट्री करनी है, यूनिक आईडी यदि आपके पास है तो आपको यूनिक आईडी डालना है, यदि नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जेंडर का चयन करना है। बॉयज, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर के चुनाव कर लेंगे। उसके बाद आपको एज डालना है उस बच्चे की, कितने साल का वो बच्चा है। तो इसमें मैं 14 ईयर्स डाल देता हूं। उसके बाद सिलेक्ट करना है वो बच्चा CWSN है या नहीं, तो यस और नो में आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी सूट होगा उस ऑप्शन को आप चयन कर लेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी ऑप्शन में जाना होगा, जहां पर सोशल कैटेगरीज दिखाई देती हैं, जनरल, SC, ST, OBC। तो आप उसकी कैटेगरी चयन कर लेंगे। उसके बाद उसका रिलीजन क्या है उसको चयन कर लेंगे आप। तो रिलीजन दिए गए हैं यहाँ पर, हिंदू में चयन कर लेता हूं। उसके बाद उसका टाइप सिलेक्ट करना होगा कि वो नेवर इनरोल्ड है या ड्रॉप आउट है। तो जो भी आपके हिसाब से है उसको आप चयन कर लेंगे। यदि वो शाला में कभी गया नहीं है तो नेवर इनरोल्ड, नहीं तो ड्रॉप आउट चयन करेंगे। उसके बाद उसकी जो लास्ट कक्षा है उसको चयन कर लिखेंगे वहां पर कि कौन सी क्लास में था, और ये कितने महीने से ड्रॉप आउट है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। यदि उस बच्चे को शाला में प्रवेश दिया जा चुका है तो उसको यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। और जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी शाला का यूडाइस कोड बताना होगा कि उसको प्रवेश दिया गया है। यदि इनरोल कराया गया है तो कौन सी शाला में उसको इनरोल किया गया है। यदि आप गलत डाइस कोड डालेंगे तो ये देखिए, ये मैंने डाइस कोड रैंडम डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, स्कूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ऑप्शन आपके पास, आपको सही डाइस कोड ही डालना पड़ेगा। अब जब मैं सही डाइस कोड डालता हूं, ये सही डाइस कोड मैंने डाला। तो जैसे ही मैंने सही डाइस कोड डाला तो यहाँ पर देखिए शाला का नाम दिखाई देना शुरू हो गया है। तो जब भी आप एंट्री करें, यदि बच्चा इनरोल्ड है तो उसकी शाला का नाम जरूर डालें, यू डाइस कोड उसका। उसके बाद एडमिशन नंबर आपको डालना होगा। क्या बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो हाँ या नहीं, ये दोनों ऑप्शन है। तो इसमें जैसे ही आप यस करेंगे तो आगे और डिटेल्स मांगी जाएगी इसके संबंध में आपसे। ये मैंने यस कर दिया है। तो इसमें पीरियड के बारे में पूछता है, कितने महीने की ट्रेनिंग चाहिए उसको, 6 महीने, 3 महीने या 9 महीने।
या 12 महीने, तो उसमें आप चयन कर लेंगे। उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग है वो किस टाइप की ट्रेनिंग रहेगी उसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देनी है आपको या नॉन रेसिडेंशियल देनी है, तो मोड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग में आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं नॉन रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर लेता हूं। और अगला ऑप्शन है कि इसके लिए फंड की जरूरत है या नहीं है। तो यदि उसके लिए फंड की जरूरत नहीं है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपको समग्र शिक्षा के अंतर्गत फंड चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और ये उसके बाद पूछता है ड्यूरेशन ऑफ सर्वे। तो जो सर्वे हुआ है आउट ऑफ स्कूल का, उसका ड्यूरेशन यहाँ पर देना है कि किस समय से लेके किस तारीख के बीच आपका जो आउट ऑफ स्कूल का सर्वे हुआ है। तो यहाँ पर आपको तारीख डालनी है DDMMYY के फॉर्मेट में। तो ईयर को आपको पूरा लिखना जरूरी है यहाँ पर। ये मैं एंट्री कर देता हूं। उसके बाद बाजू में आपको सेव का ऑप्शन दिया है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मैसेज आ जाएगा कि डेटा जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, उसको आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार आप समग्र शिक्षा के पोर्टल में आउट ऑफ स्कूल की एंट्री कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बच्चे की पूरी जानकारी सेव हो चुकी है। और यदि आपको नए बच्चे की एंट्री करना है तो ऐड न्यू रो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार ये खुल जाएगा। इसमें चाइल्ड कोड आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चाइल्ड कोड को आपको सहेज कर रखना है क्योंकि ये चाइल्ड कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं दोबारा OOSC के ऑप्शन में, उसमें स्टूडेंट डेटा में एडिट डिलीट डेटा में जाते हैं। एलिमेंट्री का जो डेटा है उसको डिलीट करने के लिए, तो यहां पर देखिए आप जो चाइल्ड कोड था वही यहां पर पूछ रहा है यदि हम किसी बच्चे को एडिट या डिलीट करना चाहते हैं तो ये फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा है, पर जब भी ये काम करेगा तो केवल चाइल्ड कोड की सहायता से ही आप बच्चे की जो जानकारी है उसको सुधार पाएंगे या डिलीट कर पाएंगे। अब ये रिपोर्ट्स फंक्शन में जाते हैं। अब तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं स्टूडेंट डेटा में रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। अब रिपोर्ट्स में भी आप एलिमेंट्री का एंट्री किए हैं तो एलिमेंट्री ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर ईयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे किस साल का। उसके बाद व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चे की जानकारी आपको जो आपने एंट्री की थी वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यहां से आप इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। धन्यवाद।